बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन को एसबीआई सिविल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सार्वजनिक करना पड़ा, जिसमें एक बात साफ हो गई कि बीजेपी को 2019 से जनवरी 2024 तक 6060 करोड़ का सबसे ज्यादा चंदा मिला था। वे एक और बात साफ थी कि चंदा देने वाले बहुत सारी कंपनियां सेंट्रल एजेंसियों यानी कि ईडी, सीबीआई, आईटी के रडार पर थे। कुछ को तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले। ऐसे में विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन विदेशी मीडिया में भी इस खबर को अहमियत दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया की तमाम अखबारों में क्या कुछ छपा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स की। 15 मार्च के आर्टिकल में अखबार ने इस खबर पर विस्तार से जानकारी दी और हेडर दिया, डेटा डंप भारत में पैसे और राजनीति के बीच की धुंधली रेखाओं को उजागर करता है। इस आर्टिकल में अखबार ने लिखा, स्प्रेडशीट्स को ध्यान से पढ़ने पर भारत सरकार और बिजनेस के बीच संबंध को लेकर कई सवाल उठते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनियां, गैम्बलिंग एम्प्रेसरियोस, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां और ऐसी ही कॉर्पोरेट कंपनियां और व्यक्तियों ने 1.7 बिलियन 2019 से अब तक बॉन्ड्स में लगाए हैं। इनमें से कईयों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिले। ज्यादातर मामलों में कंपनियां फेडरल पुलिस की रडार पर रहीं। डोनर्स की लिस्ट में शायद सबसे खास बात वे नाम है जो इसमें शामिल नहीं है। अडानी ग्रुप, एक विशाल ग्रुप जिसका मूल्य श्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद से लगभग 1000% बढ़ गया है, कहीं दिखाई नहीं देता है। एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट में नहीं है, हालांकि उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज का सूचीबद्ध तीसरे सबसे बड़े दानदाता से गहरा संबंध है। बात करें रॉयटर्स की, तो इसने एक आर्टिकल में अंबानी से क्विक सप्लाई ट्रेन कंपनी के कनेक्शन पर जानकारी दी। हेडलाइन है कि भारतीय चुनावी बॉन्ड का टॉप खरीदार क्विक अंबानी की रिलायंस से जुड़ा है। आर्टिकल में लिखा है, आंकड़ों से पता चलता है कि क्विक सप्लाई ट्रेन, जिसका मुख्यालय मुंबई के पास है, ने 2022 और 2023 में 4.1 बिलियन रुपए के बॉन्ड खरीदे। भारत सरकार के पास मार्च 2023 तक के लिए कंपनी के नवीनतम वित्तीय विवरण से पता चलता है कि कम से कम 3 कंपनियां, रिलायंस ग्रुप सपोर्ट, रिलायंस फायर ब्रिगेड और रिलायंस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास कुल मिलाकर इसकी 50.04% हिस्सेदारी है। कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि तीनों कंपनियों के कार्यालय पते मुंबई में अन्य रिलायंस व्यवसायों के समान ही है। अब बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो यहाँ के प्रमुख अखबार डॉन ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर काफी कुछ लिखा है। एक आर्टिकल में सबसे बड़े डोनर फ्यूचर गेमिंग को लेकर जानकारी दी गई है। डॉन ने लिखा, भारत के लॉटरी किंग, जिस पर अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, वो देश का टॉप पॉलिटिकल डोनर निकला। सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने 2019 और 2024 के बीच 13.68 बिलियन खर्च किए, जो कि अगले सबसे बड़े डोनर से 40% ज्यादा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित जानकारी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता थी। हालांकि ये लिस्ट ये जानकारी नहीं देती कि किसने किस पार्टी को कितना दान दिया। इंटरनेशनल मीडिया गार्डियन ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी दी और मोदी सरकार को इशारों ही इशारों में घेरा। आर्टिकल की हेडलाइन थी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी को गुमनाम दान की अनुमति देने वाली योजना के तहत 570 मिलियन पाउंड दिए गए। भारतीय प्रधानमंत्री की पार्टी चुनावी बॉन्ड की अब तक की सबसे बड़ी लाभार्थी थी, जिसे असंवैधानिक करार दिया गया था। इसके अलावा चाइना डेली एशिया की बात करें तो इसने अपने आर्टिकल की हेडलाइन दी है। डेटा से पता चलता है कि लॉटरी कंपनी भारत के टॉप पॉलिटिकल डोनर्स में से एक है। इसके अलावा टेलीग्राफ की बात करें तो इस अखबार ने 15 मार्च से कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। एक आर्टिकल में अखबार ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस के आरोपों को बताया है। हेडलाइन दी, कांग्रेस का आरोप, चुनावी बॉन्ड के जरिए काला धन बीजेपी के खातों में भेजा गया। एक और आर्टिकल में टेलीग्राफ ने एटीआर का हवाला देकर जानकारी दी। हेडलाइन है, चुनावी बॉन्ड लोकतंत्र पर छुरा था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसमें अखबार ने लिखा, छोटी और अस्पष्ट कंपनियों ने बिजनेस के बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया, क्योंकि उन्होंने लगभग 5 सालों में भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बॉन्ड की जमकर खरीदारी की, जिससे उन्होंने देश में राजनीतिक दलों को भेजा। गुरुवार को देश की बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं और मोटी बिल्लियों से गुमनामी का पर्दा आखिरकार हटा दिया गया, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पब्लिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और मनमाना कहते हुए रद्द कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।